प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के पवित्र और सामर्थी नाम को हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। सच में परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह, अपनी प्रेम और अपनी कृपा में बनाए रखा। हम धन्यवाद के साथ आज की सुबह परमेश्वर के चरणों पर आते हैं और जो वचन परमेश्वर हमें आज की सुबह मनन करने के लिए देते हैं, हालेलुया, वो वचन पाया जाता है भजन संहिता 37 का 19। परमेश्वर का वचन कहता है, विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे। हालेलुया। और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। आमेन। परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है। आज की सुबह परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत आज से आशीष देना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे। हालेलुया। अगर हम इस बात को देखें तो एक बहुत सुंदर सा मुझे इस समय याद आती है वो बात, जब अय्यूब के जीवन में एक विपत्ति आई। एक नहीं परंतु एक ही दिन में कई विपत्तियां आई, मगर परमेश्वर का वचन कहता है विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी। ऐसी विपत्ति आई, कुछ ही देर में, कुछ ही क्षणों में, एक ही दिन में उसका सब कुछ चला गया। यहाँ तक कि उसकी संतान भी उसके पास से खत्म हो गई है ना, कुछ भी नहीं बचा। उसका धन संपत्ति, उसके जानवर, उसके अपने बच्चे, सब कुछ चला गया, मगर उसकी आशा अपने परमेश्वर के ऊपर थी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और प्रभु का वचन कहता है उसकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे। इतना सब होने के बावजूद भी उसने अपने परमेश्वर के नाम को नहीं धिक्कारा, उसने परमेश्वर के नाम की निंदा नहीं की। लोग उसे लज्जित करने के लिए आए जरूर थे, उसके मित्र, उसके अपने ही लोग उसको बार बार ऐसा कह करके उसे बोलना चाहते थे कि देख, तो जिस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखता है उसने तेरे साथ क्या करा। मगर जब हम अपने परमेश्वर पर, मेरे प्रियो, संपूर्ण मन से, हालेलुया, संपूर्ण हृदय से, अपने हर एक बुद्धि और विचारों से केवल अपने परमेश्वर पर आशा रखते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, तब वो हमें लज्जित नहीं होने देता। सच में उसका भरोसा अपने परमेश्वर पर था और परमेश्वर ने उसे लज्जित नहीं होने दिया। जितना एक दिन में उसका लूटा गया, सब कुछ खत्म हो गया, समाप्त हो गया, मगर परमेश्वर का वचन कहता है उसको उसका डबल मिला, दुगना मिला, और इतना मिला कि लोगों ने देखा। सच में परमेश्वर के ऊपर जब हम विश्वास रखते, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें लज्जित नहीं होने देता, कभी लज्जित नहीं होने देता। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं मेरे प्रियो। जब आपके और मेरे जीवन में कभी ऐसी ऐसी समस्याएं आ जाती है कि लोग हमें फ़ोन कर कर बोलते हैं, यदि हमने किसी से कर्ज लिया है, यदि हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है कि लोग हमें बार बार अपने शब्दों से हमें क्या करते हैं, नीचे दिखाते हैं, परंतु आपका और मेरा परमेश्वर केवल आपका और मेरा ही नहीं परंतु हमारी आशा को भी संभालता है। हमारे जीवन को, हमने जो उस पर विश्वास रखा उसको भी वो संभालता है। और हमारी आशा और हमारा विश्वास किस पर है? हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर पर है। क्योंकि ये वचन मुझे बहुत सुंदर लगता है, जैसा कि यशायाह नबी की पुस्तक उसका 26 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर हमारी सनातन चट्टान है। वो हमारी सनातन चट्टान है मेरे प्रियो। वो हमें कभी भी गिरने नहीं देगा, वो हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा, हमारी आशा कभी भी नहीं टूटेगी, क्योंकि जिस पर हमने विश्वास रखा वो खुद एक सनातन चट्टान है। हमने हमारा घर बालू पर नहीं बनाया, हमने हमारा घर रेत पर नहीं बनाया। जो आंधी आई, जो तूफान आए और वो उसको गिरा करके चले गए, मगर हमने हमारा घर, मेरे प्रियो, अपने जीवित परमेश्वर के पास बनाया, जो सदा और सर्वदा हमारी रक्षा करता, हमारी अगुवाई करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी। चाहे कैसी भी परेशानी आ जाए, चाहे कैसी भी विपत्ति आ जाए, मगर हमारी आशा न टूटेगी। एक छोटी सी मुझे एक याद आ रहा है, एक ऐसा किस्सा जो मेरे सामने बताया गया था कि एक बच्ची रहती है और वो अपनी एक डॉल को लेकर के एक एरोप्लेन में बैठती है। शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। और कुछ देर बाद वो एरोप्लेन जो है वो डगमगाने लगता है, काफ़ी ऊंचा, बहुत लंबी ऊंची उड़ान पर रहता है और वो डगमगाने लगता है। और वो इतना डगमगाने लगता है कि लोग डर डर करके रोने लगते हैं और दहशत में आ जाते हैं कि अब हमारा प्लेन क्रैश हो जाएगा और हम मर जाएंगे, हम नहीं बचेंगे। परंतु वहाँ पर एक बूढ़ी स्त्री रहती है, बैठी रहती है, और वो देखती है कि सब डरे हुए हैं, बहुत व्याकुल हैं, सबके मुंह में बिल्कुल एक ऐसा अपने अपने देवताओं को नाम लेकर पे पुकार
मार रहे हैं और सबका मन जो है वो उदासी में भर गया, चीख रहे, चिल्ला रहे, मगर एक बच्ची है वो आराम से अपनी डॉल को लेकर के बैठी हुई है। उस महिला से देखा नहीं गया और उस महिला ने जाकर उससे पूछा, क्या बात है बेटा कि तुम इतना सारे लोग डर रहे हैं, गिर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, मगर तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा। उसका एक बहुत सुंदर जवाब था मेरे प्रियो। उसका जवाब था कि सब लोग इसलिए डर रहे हैं क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि ये प्लेन कौन चला रहा है, परंतु मैं इसलिए नहीं डर रही हूँ क्योंकि मेरे पापा इस प्लेन के ड्राइवर हैं। हालेलुया, इस प्लेन को चलाने वाले मेरे पापा हैं। मेरे प्रियो, आज आप और मैं जिस दुनिया में हैं, जिस संसार में हैं, उस प्लेन को कौन चला रहा है? हमारा पिता चला रहा है। चाहे आंधी आएगी, चाहे तूफान आएगा, चाहे विपत्ति आएगी, चाहे कैसी भी परिस्थिति आएगी, चाहे कर्जों की समस्या होगी, चाहे बीमारी की समस्या होगी, चाहे गरीबी की समस्या होगी, चाहे ऐसी समस्या होगी जिससे शायद निकल पाना हम मनुष्य के लिए संभव नहीं होगा, मगर जब आपके और मेरे जीवन में हमारा पिता है, हालेलुया, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है, तो आपको और मुझको डरने की कोई जरूरत नहीं। उस छोटी सी बच्ची के जीवन से हम सीखे कि उसने ये कहा कि मुझे डर नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे पता है मेरे पापा मुझे सुरक्षित, हालेलुया, जहां मुझे पहुंचना है, जहां मुझे अपनी मम्मा के पास मिलने के लिए जाना है या जहां कहीं भी जाना है, वो मुझे लेकर जाएंगे। आमीन। जब आपके और मेरे जीवन का मेन जो हमें चला रहा है वो कौन है? हमारा जीवित परमेश्वर है। सच में ये कहानी से एक शिक्षा हमको मिलती है कि दुनिया के लोग डरेंगे, विपत्ति को देखकर भागेंगे, मगर हमारा परमेश्वर आपको और मुझको कभी डरने नहीं देगा। और डरना नहीं है मेरे प्रियो, केवल परमेश्वर पर विश्वास रखना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो लज्जित नहीं होंगे। और वो प्लेन एक समय के बाद एक अच्छी जगह पर उतर गया और वो लज्जित हमें होने नहीं देता। उस बच्ची को उस ड्राइवर ने लज्जित नहीं होने दिया, क्योंकि उस ड्राइवर को पता था इस प्लेन में मेरी बेटी बैठी है। हालेलुया। हर एक ड्राइवर को, हर एक चलाने वाले को पता है कि इस घर में मेरी बेटी, इस घर में मेरा बेटा है, ये नौकरी मेरी बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए, ये एक अच्छा जीवन साथी मेरे बेटे के लिए है ना। कुछ भी चीजों के लिए आपको और मुझको भय खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर विपत्ति के समय में भी हमारी आशा है। हालेलुया। और वो हमारी आशा को टूटने न देगा। परमेश्वर आज के इस सुंदर वचन के द्वारा हमें बहुत ऐसे आशीष दे मेरे प्रियो। वचन कहता और अकाल के दिनों में भी वे तृप्त रहेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी बने, चाहे खाने के लिए हमारे आसपास कुछ ना होगा, मगर फिर भी हम तृप्त रहेंगे। हालेलुया। और वो वचन जैसा परमेश्वर का कहता है कि जब वो एक 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा, हालेलुया, उस बालक के पास जो था, उस खाने के द्वारा उसने इतनी बड़ी भीड़ को खिलाया, तो आपके और मेरे पास क्या है? आपके और मेरे पास एक विश्वास है। उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमको, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, वो हमें खिलाएगा, पिलाएगा। और हम जानते हमारा परमेश्वर हमारी आशा को टूटने नहीं देगा, हमें लज्जित नहीं होने देगा, और अकाल के दिनों में भी हमें तृप्त रखेगा, हरा भरा रखेगा, ना सिर्फ हमको परंतु हमारे पूरे घराने को। सो परमेश्वर वचनों के द्वारा बहुत आय हमें आशीष दे। इन वचनों में आप बने रहिए ताकि मैं कल फिर इस वचन के आगे जो भी परमेश्वर का आत्मा चाहता है बताने पाऊं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि विपत्ति के समय हमारी आशा न टूटेगी और ना हम लज्जित होंगे, क्योंकि हमें चलाने वाला हमारा जीवित परमेश्वर हमारे घर, हमारे परिवार में और हमें चलाता है। हम धन्यवाद करते हैं, संसार की सारी दुष्टताओं से प्रभु आपने हमें बचाया, इसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं। सारा आदर, गौरव, महिमा, जलाल हम आपको देते हैं। आप हमें भला चंगा स्वस्थ रखिए और आपके अनुग्रह में बनाए रखिए। मांगते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।